भयउ प्रगट
श्रीकंता सोमहित लागी जनरागी भयहु प्रगट श्रीकंता हरे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी। नमस्कार, मैं कथक एक्सपोनेंट एंड कथावाचक ऋचा जैन। आज दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि कथक की कथावाचन परंपरा को, जहाँ पर नर्तक या नर्तकी स्वयं गा कर नृत्य किया करते थे, इसे प्रमोट किया जाए। एक्चुअली कथावाचन यूँ समझ लीजिए कि कथक की गंगोत्री है जिससे कथक का जन्म हुआ। तो आज भी मैं कथावाचन प्रस्तुत करूंगी अपनी ऑडियंसेस के लिए। रामचरितमानस में से कुछ छंद प्रस्तुत करूंगी। तत्पश्चात कथक की बारीकियां, कथक की रेयर बंदिशें जो आजकल लोग कम नाचते हैं वो प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद प्रस्तुत करूंगी एक और कथावाचन जो है नरसिंह अवतार की कथा होलिका दहन। एक्चुअली हमारी जो परंपरा रही वो हमने अपने पिता से गुरु रवि जैन जी से और मेरी माँ गुरु नलिनी मल्होत्रा जैन जी से हमने प्राप्त करी हमारी शिक्षा। तो इसी में तत्पर हैं और ईश्वर करे इसी में तत्पर रहें। नमस्कार। दशरथ सुत सिया रघुराय श्री राम सुखदाई दशरथ सुत सिया रघुराय श्री राम सुखदाई दशरथ सुत सिया रघुराय। दशरथ सुत सिया रघुराय श्री सुखदाई दशरथ सुत सिया रघुराय दशरथ सुत सिया रघुराय सुखदाई दशरथ सुत सिया रघुराय श्री राम
रघुराई श्री राम। दशरथ सुत सिया रघुराई श्री Thank you.
राक्षस हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन ना आसमान, ना शस्त्र ना अस्त्र, ना नर ना जानवर से मारा जा सकता था। हरी इच्छा देखिए कि उसी के घर जन्मा नारायण जपने वाला उसका पुत्र भक्त प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास किए गए। कभी पहाड़ से नीचे फेंका जाता तो कभी होलिका की गोद में बिठाया जाता, पर हर बार प्रहलाद बच जाते। अंत में प्रकट होते हैं स्वयं नारायण नरसिंह अवतार के रूप में और करते हैं दुष्ट हिरण्यकश्यप का संहार।
उसकी गोद में बिठाया गया तो होलिका, अरे भैया होलिका तो धू धू कर कर भस्म हुई, लेकिन प्रहलाद का तो बाल भी नाका ना हुआ। और इसीलिए भारतवर्ष में मनाते हैं हम होली का त्योहार। प्रहलाद रोज बैठा रो। दिए कष्ट भयंकर भारी, प्रहलाद न राम बिसारी। होली की मति गई मारी, निज गोदलियों बैठारी। तो धो धो करके जली होलिका, धो धो करके जली होलिका, बचो राम को प्यारो। प्रहलाद गोद बैठा, होलिका ने सो जुल्म गुजारो। प्रहलाद गोद बैठा, होलिका ने सो जुल्म गुजारो। प्रहलाद गोद बैठा रो। प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास के बाद भी प्रहलाद बच जाते। अंत में हिरण्यकश्यप हार गया। उसने प्रहलाद को गर्म खंभे से बंधवाया और कहा, अब बता, तेरा हरि, तेरा नारायण तुझे बचा सके तो बचा ले। और तब प्रकट होते हैं स्वयं नारायण नरसिंह अवतार के रूप में और करते हैं दुष्ट का संहार। फिर गरम खंभ करवायो, जाके सुत को बंधवायो। अब तू न बच बचायो, अब तक तेरो राम नायो। तो खंभ फाड़ नरसिंह प्रकटे, हिरण्यकुश दुष्ट संहारो। प्रहलाद गोद बैठा रो। गरम खंभ करवायो, जाके सुत को बंधवायो। अब तो न बच बचायो, अब तक तेरो राम न आयो। तो खंभ फाड़ नरसिंह प्रकटे, हिरण्यकुश दुष्ट संहारो। प्रहलाद रोज बैठा, होलिका ने सो जुल्म गुजारो। प्रहलाद गोद बैठा, होलिका ने सो जुल्म गुजारो। प्रहलाद गोद बैठा रो। प्रहलाद गोद बैठा रो। प्रहलाद गोद बैठा
कृष्ण